जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ आज हम एनालिसिस करने वाले हैं फिन निफ्टी का भी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फिन निफ्टी में अब अच्छे वॉल्यूम्स दिखने लगे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी भी है और उसके साथ ही साथ जो है वो कल फिन निफ्टी में जो है वो है एक्सपायरी। ठीक है, तो जो लोग हीरो जीरो ट्रेड के बारे में जानते हैं, जो लोग हीरो जीरो ट्रेड करना चाहते हैं, जिन्होंने मेरा पिछले वीक का हीरो जीरो ट्रेड देखा है और रिव्यू भी देखा है, वो इस बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से कल के दिन कामकाज करना चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल जो है मैंने यहाँ पर निफ्टी का जो है वो ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 13 मई की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी, 0.65 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। यहाँ आप देख सकते हैं हर लेवल पर जो है वो कॉल राइटर्स हैं, इवन इन द मनी पर भी कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, जो कॉल राइटर्स हैं वो 17,000 पर भी है, जबकि अभी जो निफ्टी है वो इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिली है। ठीक है, सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पर 0.75 का पीसीआर है। ठीक है, और जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो इन द मनी में भी हो रखी है, 39,000 में भी। यानी मार्केट में कुछ ट्रेड्स कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं या कुछ ट्रेडर्स का ग्रुप ऐसा है या जिनको हम बोल सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स हैं। उनको ये लगता है कि मार्केट पर जो है वो यहाँ से और गिरावट आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में यदि हम देखें और आज के हम एनालिसिस करें, जो हम लोगों ने आज के लिए अपने लेवल ड्रॉ कर करेंगे। देखिए, हम लोगों ने बात की थी इस वाले लेवल पर। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी पर हम लोगों ने ये यहाँ पर एक लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे थे। अब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको किस तरह के बेहतरीन टारगेट मिले हैं। हमारा एक क्लियर सा डिस्कशन था, यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम जो है वो पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला मेरे लिए ये वाला टारगेट था, दूसरा टारगेट ये था। और एग्जैक्ट मार्केट ने पहले हमको पहला ट्रेड दिया, पहला टारगेट दिया, देन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट किया अपने उसी लेवल को, और फिर सेकंड टारगेट हमको दोबारा दिया। यानी यदि आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया है और यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया, दोबारा आपने यदि यहाँ से फिर आपने कोई नेगेटिव चीज देखकर, नेगेटिव कैंडल देखकर ट्रेड लिया, तो आप यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शुरुआत में मेरा एक एसएल जरूर हिट हुआ था, बट हमने उसको बाद में जो है वो रिकवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने वापस यहाँ से ऊपर साइड जाकर क्लोजिंग दी है, लगभग लगभग 39,360 के आसपास। ठीक है, जो कि अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से लगभग 236 पॉइंट नीचे साइड क्लोज किया है। कल के लिए हमको किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, चलते हैं हम एनएससी की साइड पर, और वहां पर हमको दिखाई देगा कि हमको मार्केट पर ओवरऑल ब्रेथ कैसी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं दोस्तों अपने मार्केट स्नैपशॉट पर। और मार्केट स्नैपशॉट पर आप देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.37 का है, जो कि बता रहा है कि गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, जबकि बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे। ठीक है, और 0.37 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ओवरऑल इंडाइसेस की यदि मैं बात करूं, तो लगभग सारे इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स जब 14-15 चल रहा था तब से मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, अब ऑप्शन बाइंग के लिए सही टाइम है। बट आप लोगों ने होप सो कि आप लोगों ने अच्छी ऑप्शन बाइंग की होगी और अच्छा पैसा भी इन दिनों में बनाया होगा। यदि हम बात करते हैं सेक्टर वाइज इंडाइसेस की, तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस में भी आपको सिर्फ कुछ एक ही इंडाइसेस हैं जो कि आपको ग्रीन में दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज सारी की सारी इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रही है। अब एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी हम एक सेपरेट विंडो में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एफआईआई जो है वो नेट सेलर रहे हैं। लगभग लगभग 2545 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाइंग नहीं की, बाइंग उन्होंने की है, बट जितनी बाइंग की है उससे ज्यादा उन्होंने सेलिंग की है। ठीक है, डीआईआई की यदि हम बात करें तो डीआईआई ने भी सेलिंग की है और बाइंग भी की है। ठीक है, तो नेट उनकी जो वैल्यू आ रही है वो है 2876 करोड़ की, उन्होंने बाइंग की है डीआईआई ने। ठीक है, तो डीआईआई जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, एफआईआई जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल के हमको चार्ट में किस तरह दिखाई दे रहा है। कल का हम चार्ट एक बार देखते हैं और चार्ट में हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे लेवल्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं, और अभी हम हमारे तीनों सिनेरियोज को यदि हम देखें,
तो सबसे हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा कि यदि फ्लैट ओपन होता है मार्केट पर, ठीक है, मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है, अभी फिलहाल जो है वो 39,360 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी ने हमको क्लोजिंग दी है। फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर आता है, 39,450 के ऊपर, ठीक है, यदि आप और सेफ रहना चाहते हैं तो 500 के ऊपर मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। उसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम कॉल की साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 39,600 के आसपास, दूसरा जो टारगेट होगा 39,710 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 39,800 के आसपास का। देखिए ऊपर साइड के टारगेट हमको छोटे रखने हैं और क्वांटिटी भी हमें हमारे को कम रखनी है। उसका रीजन ये है कि मार्केट जो है वो अभी फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड पर है, और दूसरी चीज ये है कि इन द मनी में भी कॉल राइटिंग हो रखी है। ऊपर साइड के हर लेवल पर आपको कॉल राइटिंग है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो ऊपर जाने के बाद आपको वापस नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए ऊपर जाने के लिए आपको जो है वो बाइंग साइड जो है वो अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, और अपने टारगेट छोटे रखने हैं। जितना छोटा हम रिस्क लेंगे उतना ही छोटा हमारा जो है वो टारगेट भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है और 39,160 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारे लिए पहला जो टारगेट है वो 39,000 के आसपास का है। और यदि इसके नीचे सस्टेन होने के बाद मार्केट यदि 38,942 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको 38,830 ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा जो टारगेट है 38,690 के आसपास का हमारे को तीसरा टारगेट मिल सकता है। ठीक है। गैप अप या गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिएगा। मार्केट जितना आप वेट करेंगे मार्केट उतना अच्छा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। तो एक रेंज बनाने दीजिएगा, उस रेंज को ऊपर या नीचे कभी भी यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है या ऊपर साइड का ब्रेकडाउन मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तब हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। और जितनी ज्यादा देर तक वो रेंज रहेगी उतने अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है। देखिए मार्केट की एक ये साइकोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि ये चीजें आप समझ गए और इस चीज को आपने अपने पोर्टल पर ड्रॉ करना सीख गए, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक रेंज यदि मार्केट बनाता है, और यदि मान लीजिए मार्केट 39,590 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो कि बहुत फास्ट मूव आएगा, और ये टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको मूव मिल सकता है, जो कि आपको लगभग लगभग 39,900 950 तक के लेवल पर आपको यहाँ पर ला सकता है। 39,950 तक के लेवल। ठीक है। इसी तरह यदि इस रेंज को नीचे साइड मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है और 39,448 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, तो फिर हम जो है वो इन टारगेट के लिए आगे बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए जो टारगेट है 39,160 का पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट 39,000 का, उसके नीचे के टारगेट जो हमने डिस्कस किए हैं वही होंगे। सेम इसी तरह यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, यदि 39,000 के नीचे मार्केट ओपन हो और एक रेंज बनाने के बाद जब 39,000 के नीचे से लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, तो हम जो है वो ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। तब मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा 39,160, इसके ऊपर निकलता है तो 39,300 तक के टारगेट मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 39,300। ये मेरे लिए जो होगा दूसरा टारगेट होगा। अगला टारगेट 39,500 के आसपास का होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है, तो फिर हम टारगेट हमारे छोटे कर लेंगे, अपने स्टॉप लॉस को जो है वो हम ट्रेल करते हुए मार्केट के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बट यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो, तो मैं सेल साइड का व्यू फिलहाल नहीं रखूंगा जब तक कि वो एक रेंज न बने और रेंज के नीचे साइड का हमको ब्रेकडाउन न मिले। उस रेंज के यदि नीचे मार्केट आता है और 38,942 के लेवल को नीचे साइड हमको ब्रेक करते हुए मार्केट दिखता है, तो हम इन टारगेट के लिए फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो चार्ट है वो हमको थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी जो है, यदि आप यहाँ पर भी देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं, तो लगभग लगभग सेम चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। बट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है। 15 मिनट का मैंने यहाँ टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 17,058 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम इन टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि हमारे लिए 17,130 तक का दूसरा टारगेट है, और 17,172 कि मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट रहती है, मान लीजिए यदि 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है,
तो फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी और हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर कर 200 के आसपास लेकर आ जाएंगे, 200 या फिर 17,170 75 तक। ठीक है। बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट बहुत होते हैं। सॉरी, निफ्टी के लिए जो मैं आपको बता दूं, निफ्टी के लिए आपको 25 पॉइंट जो है वो काफी होते हैं। यदि निफ्टी में आप 25 पॉइंट का भी टारगेट रखते हैं तो बैंक निफ्टी के 50 पॉइंट के बराबर होता है। ठीक है। सेम यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जब तक 16,947 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन नहीं देती, मैं नीचे के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है। उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम जो है वो पहला टारगेट होगा हमारे लिए, ये है 16,888 का। दूसरा जो टारगेट है वो है मेरे लिए 16,827 का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो है 16,780 तक का। ये हमारे लिए तीन टारगेट नीचे साइड के लिए है। गैप अप या गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है तो सेम जिस तरह से हम बैंक निफ्टी पर डिस्कस किए हैं, सेम उसी तरह से एक रेंज बनने दीजिएगा। वेट करें प्राइस एक्शन बनने का। उसके ऊपर या नीचे निकलने पर उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। नीचे साइड यदि 17,000 के नीचे मार्केट आता है, या फिर अपना ये जो पिछले दिन का लो है यानी आज का लो, आज का क्लोज, इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर हम इन लेवल्स के लिए जो है वो आगे ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है। बट यदि गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद 17,100 के ऊपर निकलता है तब हम इन लेवल के लिए बैठेंगे। गैप डाउन यदि ओपन होता है मार्केट, तो जब तक 17,058 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, मेरे लिए बाइंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तब तक मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है। बट यदि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट यदि यहाँ से कहीं पहुंचने के बाद वापस इसको नीचे साइड ब्रेक करता है तो मैं इन टारगेट के लिए जरूर ट्रेड करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको एक ट्रेड दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले भी मार्केट ने यही सपोर्ट लिया था। ठीक है। और ये कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर आपको एक रेंज बनाकर ऊपर साइड गया था मार्केट। तो मार्केट ने आज भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लिया है। ठीक है। कल के लिए हमको क्या करना है, देखिए कल है फिन निफ्टी पर जो है वो एक्सपायरी। ठीक है। एक बार मैं इसका आपको ऑप्शन चेन दिखा देते हैं, और ऑप्शन चेन देखने पर आपको जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा कि हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए यहाँ है, मैंने फिन निफ्टी का जो चार्ट लगा कर रखा हुआ है ऑप्शन चेन का, 21 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है यानी कल की। 0.73 का एडवांस डिक्लाइन, 0.73 का पीसीआर है। ठीक है। आज पता नहीं क्या हो गया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में पीसीआर आ रहा है, पीसीआर में और कुछ आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हर लेवल पर आपको जो है वो कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो कॉल राइटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लेवल है दोस्तों 17,650। ठीक है। यहाँ पर अभी जो है वो फिर निफ्टी जो है रुका है यानी ये एट द मनी है। यदि मान लीजिए 17,650 या 17,700 के ऊपर आपको निकलते हुए दिखाई देता है, तो आपको ऊपर साइड के लिए शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी, जो कि आपको जो है वो यहाँ कहीं लेकर आएगी। यदि मान लीजिए नीचे साइड मार्केट आता है, ठीक है, और नीचे यदि ये वाला जो लेवल है ना, ये जो है स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, स्ट्राइक प्राइस है 17,500 का। ठीक है। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हमको जो है वो नीचे साइड के लिए बैठना है। देखिए चार्ट में एक बार देख लेते हैं तो चार्ट में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। कल एक्सपायरी है, जल्दबाजी में फिर निफ्टी पर हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। आराम से ट्रेड लेंगे, भले कोई भी मूव आए और वो मूव निकल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास से लॉस नहीं होना चाहिए। दोपहर के बाद भी ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे। ठीक है। वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें, और उसके बाद यदि 12 बजे के बाद आपको ये वाला लेवल 17,581 का या फिर 17,478 का, ये लेवल यदि नीचे साइड या ऊपर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम फर्दर इन लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फिर निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 40 का है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करें। नीचे साइड यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम इन लेवल के लिए बैठ सकते हैं, बट ये हम सिर्फ तब करेंगे जब मार्केट इसी रेंज पर रहेगा दोपहर तक, और उस रेंज को बनने के बाद इसको ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब। ठीक है। तब हम उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है। यदि आप
फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो यदि उसके पहले भी यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिलता है या इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो ये हमारे लिए ऊपर साइड के टारगेट होंगे। ठीक है। यदि इसके नीचे साइड आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो हमारे लिए ये टारगेट होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है। और ये यहाँ पर जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक यहाँ पर मार्केट आया, ये यहाँ आया और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे साइड आया था। तो ये वाला जो एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलेगा, तो आपको ऊपर साइड शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय